अब प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहती है समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात करना। आपको प्रश्न संख्या 5 में 51 पदों का योग ज्ञात करना। 51 पदों का योगफल का नाम आते ही मतलब अपन समझ गए कि S51 हमें निकालना है। S51 हमें निकालना है जहां पे n का मान हमारा रह गया 51। यहाँ पे n का मान हमारा रह गया 51 और हमें दे रखा है दूसरा n तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है, यानी सेकंड पद दूसरा पद आपका 14 है और तीसरा पद आपका 18 है। इससे जस्ट पहले प्रश्न में हमने देखा था कि b हमने निकाला था a3 माइनस a2, b हमने निकाला था दूसरे पद में से पहला पद निकाला, ये तीसरे में से दूसरा निकाल दिया। तो 18 माइनस 14 बराबर 4, डी हमारा सीधा सीधा आ गया 4। डी आ गया आपका 4। अब निकालना है a। तो अब a2 बराबर a प्लस d बराबर 14। हम लिखेंगे a2 बराबर a प्लस d बराबर 14। तो a प्लस d का मान कितना रहेगा 4 बराबर 14, यानी a बराबर 14 माइनस 4, a बराबर रह गया आपका प्लस a आ गया, d आ गया, n हमारे पास है a d और n आ गए। अब निकाल देंगे कौन पदों का योगफल, यानी S51 इकाउंट पदों का योगफल n by 2a plus n minus 1 into d, ये निकालना है। n का मान 51 बटा 2 into a का मान 10, a का मान 10 दे रखा है, ठीक है, प्लस n का मान 51 माइनस 1, d का मान हमने निकाला था 4, d का मान 4, 51 बटा 10 को 2 से गुणा किया 20 प्लस 51 में से गए 50 इंटू 4, 51 बटा 2 इंटू 50 इंटू 4 200 और 220 कितने हो गए 220 में 2 का भाग दिया 7 तो आया 110, यानी 51 इंटू 110 से गुणा किया आ गया आपके 5610, यानी 51 पदों का योगफल आया आपका 5610। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है आपका किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद दे रखा आपको। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी a दे रखा है और अंतिम पद यानी an दे रखा है। a और an दे रखा है। a आपका दे रखा है 17 और an आपको दे रखा 350। a आपका दे रखा 17 और an आपका दे रखा 350। और यदि सारवंतर न हो, सारवंतर यानी d बराबर दे रखा आपका 9, यदि सारवंतर न हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, उनका योगफल कितना है, n का मान और फिर Sn का मान निकालना है। पहले निकालना n और फिर निकालना है Sn, क्योंकि योगफल का है तो Sn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहली बात a और d हमारे पास है, सबसे पहला काम निकालना है n, यानी an बराबर 350। an का फॉर्मूला आप जानते हैं, 5.1 में पढ़ा, 5.2 में पढ़ा। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 350। a का मान है आपका 17 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान आया 9 बराबर 350।
n माइनस वन इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17 n माइनस वन इंटू 9। 350 में से 17 गए तो आया फिर 333 n माइनस वन इंटू 9 n माइनस वन 9 गुणे में उतर गया भाग में 333 बटा 9। 333 में 9 का भाग दिया 333 में 9 का भाग दिया तो आया आपका 37 n माइनस वन बराबर 37 तो n बराबर 37 प्लस 1 बराबर 38 यानी n का मान आ गया आपका 38। अब आपको निकालना है s। अब आपको निकालना है s। तो s बराबर हम जानते हैं n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू d। n का मान 38 बराबर 38 बाई 2 इंटू a का मान 17 प्लस 38 माइनस वन d का मान 9। इससे ये कैंसिल 19 बार इंटू 17 को 2 से गुणा किया 34 प्लस 37 इंटू 9। अब 37 को 9 से गुणा करें और इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाता है 37 को 9 से गुणा करें और 34 को जोड़ दें तो आपके पास आएगा 39 इंटू 34 प्लस इसको गुणा किया 333 में 34 जोड़ दिए तो आएगा 367। अब 367 को आप 19 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 6973। 367 को 19 से गुणा करोगे 6973 यानी आपकी 38 पदों का योग जो आएगा 6973 आएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 1 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल। 1 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य और विषम संख्या में सिंपल क्या कहा गया कि 1 से 1000 के बीच प्रश्न संख्या 7 है। 1 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य कौन कौन सी विषम संख्या है उनका योगफल निकालना है। तो सबसे पहले 3 से विभाज्य विषम संख्या है कौन कौन सी? पहली 3, दूसरी 9, तीसरी 15 और लास्ट में आ गई आपकी 999। ये वो संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है और विषम संख्या है। आप यहाँ कहोगे 66 बिल्कुल आता है लेकिन ये क्या है? सम संख्या। यहाँ पे 12 आता है लेकिन ये क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या में नहीं लेनी, हमें केवल लेना है विषम संख्या। तो ये वाली बात हमारी गलती है खत्म। अब देखिए सिंपल सी बात, ये हमारा आ गया 3, डी आ गया 9 और ये हमारा an होता है। ये हमने 5.2 में अच्छे से पढ़ा था। ये हमारा an या अपन इसको लिखते हैं LCM, an या LCM। अब सबसे पहला काम हमें निकालना है पदों की संख्या होगी तो योगफल निकालेंगे। तो हम जानते हैं an बराबर 999 दे रखा है और an का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 999। an का मान दे रखा था 999 और an का फॉर्मूला हमें पता था a का मान 3 है प्लस n माइनस 1 d का मान 9 है बराबर 999। सॉरी d का मान 6 है, d का मान 6 है। 3 प्लस 3 को पक्षांतर में करते हैं
n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 999 माइनस 3 999 से 3 गए तो 946 n माइनस 1 इंटू 6 n माइनस 1 6 गुणे में उधर गया तो भाग में 6 का भाग गया 166 तो n बराबर हुआ 166 प्लस 1 167 n का मान हुआ 167। अब हमें इन पदों का योगफल निकालना है। यानी ऐसा निकालना है Sn बराबर n by 2a प्लस n minus 1 into b। n का 167 बटा 2 into a बराबर 3 2 into 3 प्लस 167 minus 1 और d का मान देकर 6 167 upon 2 6 प्लस 166 into 6 167 upon 2 इन दोनों को गुणा करके ये जोड़ना है। 166 से आप गुणा करोगे 6 से तो आपका आएगा 996 और 167 बटा 2 इंटू इन दोनों को जोड़ दिया तो 1002 इसमें इसका भाग दिया तो आया आपका 501 167 इंटू 501 आपका होता है 501 आपका होता है 83,667। ये आपके 167 पदों का योगफल है। प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट है। प्रश्न संख्या 9 प्रश्न संख्या 8 एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है n वां पद 33 है। सेम पद प्रथम पद 8 है n वां पद अंतिम पद 33 है और आपको दे रखा है तथा पहले n पदों का योग 123 है। n पदों का योग ऐसे दे रखा 123 है तो n वां पद और d निकाल। वापस रिपीट कर रहा हूं प्रश्न संख्या 8 एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद आपको दे रखा 8 और n वां पद या अंतिम पद अभी अपन ने पढ़ा था 33 और n पदों का योगफल दे रखा है 123 तो आपको n और d का मान निकालना है। सबसे पहला हम इसकी सहायता से an बराबर 33 an का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 33 सारी वैल्यूज पुट अप करते हैं जो हमारे पास गिवन है। एक का मान गिवन है केवल 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 33 एंड n माइनस 1 इंटू d बराबर 33 माइनस 8 n माइनस 1 इंटू d बराबर 25 समीकरण 1 यानी n माइनस 1 इंटू d का मान आ गया हमारे पास 25 बाकी मान नहीं है इसलिए हमने समीकरण 1 नाम देकर उसको रोक दिया है। आगे हमने देखा Sn बराबर 123 यानी n by 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b बराबर 123 n by 2 अपनी जगह 2 इंटू a का मान था 8 प्लस गौर से देखिए समीकरण 1 n माइनस 1 इंटू 8 n माइनस 1 इंटू 8 इसकी वैल्यू रख देते हैं अपन 25 बराबर 123 n by 2 8 दूनी 16 16 और 25 41 बराबर 123 n बराबर 123 इंटू 2 कर देगा क्या 41 इसका भाग इसमें दिया तो गया अपना 3 बार तो आप आया n बराबर 3 इंटू 2 बराबर 6 n का मान आ गया अपने पास 6। अब n का मान
समीकरण 1 में रखते हैं, n का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा d। n का मान समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 n माइनस 1 इंटू डी बराबर 25, ये समीकरण 1। n का मान आया 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 25, 6 में से 1 गया 5 इंटू डी बराबर 25, डी बराबर 25 बटा 5, कितनी बार 5 बार, डी बराबर 5। आपका इस एक डी का n का पद और n का मान और डी सारा उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 9 कुछ इस प्रकार है कि 280 रुपए की कुल राशि 4 पुरस्कार देने हैं। 280 रुपए की कुल राशि में 4 पुरस्कार देने हैं और ये एक समान डिफरेंस में है, यानी एक तरह की समांतर श्रेणी हो गई। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से 20 रुपए कम है, यानी हर एक पुरस्कार वितरण के बीच कितने 20 रुपए कम है, यानी पहले को जो मिलेगा और दूसरे को मिलेगा उसके बीच 20 रुपए का डिफरेंस होगा, यानी कुल राशि हमारे पास योग है वो है 280 रुपए। पुरस्कार कितने देने 4, यानी n का मान आ गया 4, ठीक है। और डिफरेंस हमने देखा 20 रुपए का, यानी -20 नहीं है समझ में। तो पहला पुरस्कार हमने दिया a, तो दूसरा पुरस्कार क्या देंगे a -20, अपने से 20 रुपए कम देंगे, तो -20 रुपए डी आ गया। अब हमें निकालना है कि पहला पुरस्कार कितना रुपए दिया, दूसरा पुरस्कार कितने रुपए दिए, तीसरा पुरस्कार कितने रुपए दिए। हम जानते हैं कि Sn बराबर हमें देखा 280 और Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सारे मान इस फॉर्मूले में पुटअप करें, यानी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 280 रुपए हमारे पास है। अब देखो n का मान 4 बटा 2 इंटू a का मान a रहेगा, a का मान a प्लस n का मान 4 माइनस 1 डी का मान -20 बराबर 280। a आ गया, d आ गया, सारी वैल्यू पुटअप कर दी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 2 बार। 2a 4 में से 1 गया 3 माइनस का 20 बराबर 280। 2a प्लस माइनस -60 बराबर 280। 2a माइनस 60 बराबर 280। ये दो गुणे में इधर आया तो भाग में कितना आया 140, यानी 2a माइनस 60 बराबर 140, यानी 2a बराबर 140 प्लस का 60। अब 2a बराबर आया आपका 200, यानी a बराबर आ गया 200 बट्टा 2 यानी 100। पहला पुरस्कार आपका रहा 100 रुपए, प्रथम पुरस्कार को 100 रुपए मिले, ये लो भाई। उसके बाद 20 रुपए सेकंड को मिले, 20 रुपए कम सेकंड को मिले तो 80 रुपए सेकंड को मिले, और 20 रुपए कम थर्ड को मिले, 20 रुपए कम थर्ड को मिले, और 20 रुपए कम फोर्थ को मिले। ये चारों पुरस्कार वितरण हमने कर दिया, जो इस प्रकार रहा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 ये कहता है कि एक टीवी निर्माता कंपनी है जो टीवी का निर्माण करती है, तीसरे वर्ष में 600 टीवी का निर्माण करती है, यानी A3 आपको दे रखा है 600, और 7वें वर्ष में 700 टीवी का निर्माण करती है। तो बताइए उसने प्रथम वर्ष में कितनी टीवी बनाई और 7 वर्षों में कुल कितनी टीवी का निर्माण किया, और 10वें वर्ष में कितनी टीवी का निर्माण किया। समझिए, सिंपल सी बात है। एक टीवी निर्माता कंपनी है जो तीसरे वर्ष में 600 टीवी का निर्माण करती है, 7वें वर्ष में 700 टीवी का निर्माण करती है। तो हमें ये बताना है कि प्रथम वर्ष में कितना निर्माण कर रही है, 10वें वर्ष में कितना निर्माण कर रही है, और 7 वर्षों में टोटल कितनी निर्माण की है वो हमें बतानी है।
तो सबसे पहली बात A3 हमें दे रखा है, A3 बराबर 600। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, 5.2 में पढ़ा था, A प्लस 2D बराबर 600, समीकरण 1। A7 बराबर 700, A प्लस 6D बराबर 700, समीकरण 2। ऐसी समीकरण हमने 5.2 में सॉल्व की थी और उसकी हेल्प से और करेंगे, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 का मान A प्लस 2D बराबर 600, A प्लस 6D बराबर 700। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये भी हमने 5.2 में देखा था। इससे कैंसिल, माइनस का 4D और यहां बच गया माइनस के 100, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 गया बट्टे में, तो D बराबर क्या आया 100 बट्टा 4, क्या आ गया 25, यानी D का मान आपका आ गया 25। अब आप D का मान समीकरण 1 में रखें, D का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 थी क्या भाई, समीकरण 1 थी हमारी ये बात, A प्लस 2D बराबर 600। A का मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा D का मान, A का मान रखा, सॉरी D का मान रखेंगे तो 25, D का मान रखेंगे तो A का मान आ जाएगा A प्लस 2 इंटू 25 बराबर 600, A प्लस 50 बराबर 600। जब 50 को पक्षांतरण किया तो माइनस में गया, तो A प्लस 600 माइनस 50, A बराबर 550, यानी प्रथम वर्ष में कुल 550 टीवियों का उत्पादन किया गया था। अब हमें निकालनी है 10वें वर्ष में उत्पादन। 10वें वर्ष में A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 90, A का मान 550 प्लस 9 इंटू D का मान 25, 9 को 25 से गुणा किया 225, 550 प्लस 225, इन दोनों को जोड़ दिया तो 775, यानी 10वें वर्ष में कुल उत्पादन टीवी का उत्पादन 775 टीवी का निर्माण किया गया। अब निकालना है 7 वर्षों में कुल कितना निर्माण किया, यानी हमें निकालना है S7 n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, इसका मान हमें निकालना है। तो n का मान कितना रहा 7 बट्टा 2 इंटू A का मान रहा 550 प्लस n का मान 7 माइनस 1 6, D का मान 25, 7 बट्टा 2, इन दोनों को गुणा किया 1100 प्लस 6 इंटू 25, 7 बट्टा 2 1100 प्लस 6 इंटू 25 आया 150, 1100 और 150 को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 1250, 7 बट्टा 2 इंटू 1250, 1250 में 2 का भाग दिया तो आया 625, 7 इंटू 625 और इन दोनों को गुणा किया तो 4375, यानी 7 वर्षों में कुल 4375 टीवियों का उत्पादन टीवी कंपनी करती है।